हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में भर भर के इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। जैसा कि इस हफ्ते जो रॉ का एपिसोड हुआ उसकी व्यूअरशिप 1.465 मिलियन रही, जो कि लास्ट वीक के रॉ के एपिसोड से थोड़ी सी ऊपर थी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ऊपर थी। लास्ट वीक आई थिंक 1.3 मिलियन समथिंग कुछ रही थी। मैं आपको बता दूं, रॉ के ओपनिंग सेगमेंट में कॉडी रूड्स का हमें सेगमेंट दिखाई दिया था, जहां पे जजमेंट डे के तीनों मेंबर ने आके उन्हें कन्फ्रंट करा था, जहां पे कबाब में हड्डी भी घुसा हुआ था। और फिर आपको बता दूं, कॉडी रूड्स की साइड से जे ऊसो, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन सबके बीच तगड़ा ब्रॉल देखने को मिला था। वहीं आगे चल के हमें जेब कतरे वर्सेस ड्रैगन ली के बीच NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखा था। मेन इवेंट में हमें टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखा था, जहां पे तगड़ा ब्रॉल हमें देखने को मिला था। बावजूद इसके WWE की जो व्यूअरशिप है वो 1.465 मिलियन रही है। अब मुझे लगता है यार कि मेन इवेंट काफी बड़ा हो जाता है, और मेन इवेंट में शायद 2 या 3 ब्रेक भी हमें देखने को मिलते हैं, तो जो फैंस का जो एक्साइटमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं लूज ब्रेक हो जाता है। मुझे लगता है WWE को रॉ को जो है वो 2.5 घंटे का कर देना चाहिए, तो शायद व्यूअरशिप में कुछ इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई जेड कारगिल के बारे में, जिनके काफी टाइम से रूमर ऐसे आ रहे थे कि वो AEW छोड़ के WWE के साथ साइन करने वाली हैं, और अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि जेड कारगिल जो है वो WWE के साथ मल्टी ईयर डील साइन कर चुकी हैं। मल्टी ईयर का मतलब मुझे लगता है 4 से 5 साल के लिए तो डील जेड कारगिल ने WWE के साथ साइन कर ली होगी। वो परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर भी स्पॉट हो चुकी हैं, और अब वो तैयार हैं, मुझे लगता है आने वाले कुछ टाइम में WWE रिंग में एक्शन दिखाने के लिए। वो तो ये है कि परफॉर्मेंस सेंटर में WWE के तौर तरीके सीख रही होंगी। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि ये फर्स्ट प्योर AEW सुपरस्टार टैलेंट है जो AEW से WWE में आने वाला है। अब आप लोग कहेंगे यार कॉडी रूड्स भी तो है, तो देखिए कॉडी रूड्स फॉर्मर WWE सुपरस्टार रह चुके हैं, फिर वो AEW में गए, फिर वो WWE में आए, तो वो प्योर AEW टैलेंट नहीं है। हाँ, जेड कारगिल जो है वो प्योर AEW टैलेंट है। हाइप WWE ने बहुत ज्यादा बना दी है, मतलब कि जेड कारगिल के आने से पहले तगड़ी हाइप बनी है, और जेड कारगिल जैसी दिख रही है ना, उसके बाद मुझे लगता है वो वुमेन्स डिवीजन में भूचाल ला देंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमैन इस टाइम इंजरी की वजह से WWE से बाहर चल रहे हैं। हालांकि ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर भी किसी भी तरह के कोई रूमर्स या अपडेट नहीं है कि वो कब तक WWE में रिटर्न करेंगे, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर के एक इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के सामने आ रही है कि अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो WWE के प्लान्स में ये था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जल्दी हील टर्न करते और फिर वो हमें एक हील कैरेक्टर में WWE में दिखाई देते, लेकिन उनको इंजरी हुई और WWE ने इन प्लान्स को होल्ड पर डाला हुआ है। होल्ड पर डालने का मतलब ये है कि जब भी वो WWE में रिटर्न करते हैं तो हो सकता है कि वो हमें एज अ हील रिटर्न करते हुए दिखाई दें। वहीं इतना ही नहीं, एक और डिस्कशन WWE में इस टाइम चल रहा है कि अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन रिटर्न करते हैं तो WWE हो सकता है ब्रॉनसन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच हमें तगड़ी फ्यूड दिखाए। ऐसा करके WWE ब्रॉनसन रीड को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करेगी। अब देखना ये होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन कब रिटर्न करते हैं और ये चीजें हमें कब होती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। जैसा कि ब्रॉक लेसनर इस टाइम WWE में हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको लेकर के एक बैड न्यूज निकल के सामने आ रही है। एक रिपोर्ट्स में दावा करा जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर हो सकता है हमें जनवरी 2024 में ही अब WWE में दिखाई दें। वही WWE ये भी चाह रही है कि ब्रॉक लेसनर जो हैं वो सऊदी अरेबिया में होने वाले क्राउन जूल में हमें देखने को मिले, जो कि हर बार वो दिखाई भी देते हैं। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि ब्रॉक लेसनर सऊदी अरेबिया में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। अगर वो सऊदी अरेबिया के इवेंट में नहीं दिखाई देते हैं तो इस तरह की रिपोर्ट से दावे कर रही हैं कि फिर वो हमें जनवरी 2024 में ही देखने को मिलेंगे। और आप सबको पता है कि जनवरी 2024 में रॉयल रंबल भी हमें होता हुआ दिखाई देता है, तो हो सकता है कि वो रॉयल रंबल में ही सरप्राइज एंट्री वगैरह किसी नंबर पर लेते हुए दिखाई दें। अगर ऐसा है तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। एक तो रोमन रेंस भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ब्रॉक लेसनर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि रोमन रेंस का रिटर्न में आगे कवर करने वाला हूं, बताता हूं, लेकिन ब्रॉक लेसनर इस साल रेगुलर हमें दिखाई दे रहे थे। शायद हम ही लोग बोल रहे थे कि पार्ट टाइमर होने के बावजूद वो हर PPV में दिखाई दे रहे हैं, तो शायद हम लोगों की नजर उनको लग गई है, इसलिए शायद वो अब हमें जनवरी में देखने को मिले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अंकल हाउडी के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि अंकल हाउडी ब्रे वाइट के साथ हमें देखने को मिलते थे। उनके स्टोरी लाइन में ब्रे वाइट के साथ अंकल हाउडी एक कैरेक्टर हुआ करते थे। अब ब्रे वाइट के साथ अब जो कुछ हुआ वो हमारे बीच में हम नहीं रहे हैं। इसके बाद इस तरह के रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि ट्रिपल एच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि अंकल हाउडी को WWE में वापस लाया जाए, उन्हें यूज़ करा जाए ब्रे वाइट की एब्सेंस में, और ब्रे वाइट की जो फैमिली की लेगेसी है
उसको आके अंकल हाउडी कंटिन्यू करें। आप लोगों को बता दूं WWE ने अभी तक ये रिवील नहीं करा है कि अंकल हाउडी कौन है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि अंकल हाउडी कोई और नहीं बॉ डल्लस ही हैं, जो कि ब्रे वाइट के रियल ब्रदर हैं। वहीं रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि सर्वाइवर सीरीज के बाद दिसंबर या जनवरी के आसपास अंकल हाउडी हमें वापस से WWE में दिखाई दे सकते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो वाकई ये ब्रे वाइट के लिए अच्छा होगा, उनकी फैमिली के लिए अच्छा होगा कि उनकी लेगेसी आगे कंटिन्यू करेंगे उनके भाई, जो कि एक टाइम WWE में मिड कार्ड रेसलर बने हुए थे, लेकिन अब ब्रे वाइट ने जब रिटर्न करा था तो अंकल हाउडी के कैरेक्टर में उनके भाई ने साथ में रिटर्न करा था। अब उम्मीद यह है कि WWE उन्हें अच्छे से बुक करे और अच्छे से फैंस के सामने प्रेजेंट करे, तो मजा आएगा देखने में। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। जैसे कि रोमन रेंस हमें काफी लंबे टाइम से WWE में नहीं दिखाई दे रहे हैं और अभी कुछ दिन और रोमन रेंस हमें WWE में नहीं दिखाई देंगे। वहीं आपको बता दूं WWE ने जो ऑफिशियल डेट रोमन रेंस के रिटर्न की बताई थी, वो बताई थी 27 अक्टूबर 2023 स्मैकडाउन के एपिसोड में, जहां वो रिटर्न करने वाले हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को 16 या 15 सितंबर के आसपास इस तरह के रूमर्स दिए थे कि रोमन रेंस 13 अक्टूबर 2023 को होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखाई दे सकते हैं, जो कि फास्ट लेन के बाद स्मैकडाउन का पहला एपिसोड होगा। अब वो तो रूमर से, लेकिन अब इस चीज को ऑफिशियल कर दिया गया है। 13 अक्टूबर 2023 को स्मैकडाउन जहां होनी है वहां पे रोमन रेंस को एडवर्टाइज करा जा चुका है, रोमन रेंस वहां दिखाई दे रहे हैं। और मैंने अपना ये वीडियो में कहा भी था कि रोमन रेंस का 27 अक्टूबर 2023 को रिटर्न नहीं होगा, उससे पहले ही रिटर्न होगा, क्योंकि 27 अक्टूबर के बाद हमें फिर सऊदी अरेबिया का इवेंट क्राउन जूल दिखना है। तो यार एक या दो एपिसोड में कहां से बिल्डअप रोमन रेंस के मैच का ये लोग कर पाएंगे, इसलिए 13 अक्टूबर तक आप इंतजार करिए, रोमन रेंस हमें वहां दिखने वाले हैं। वहीं दूसरी जो अपडेट है वो भी रोमन रेंस से जुड़ी हुई है। एक्चुअल में अपडेट नहीं है, एक अचीवमेंट है रोमन रेंस जो अपने नाम करने वाले हैं। अगर रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस मेन इवेंट को हेडलाइन करते हैं, अगर क्या यार रेसलमेनिया 40 को हेडलाइन करेंगे, मेन इवेंट में मैच लड़ेंगे रोमन रेंस, तो रोमन रेंस WWE हिस्ट्री के पहले ऐसे सुपरस्टार बन जाएंगे जो लगातार 4 बार टाइटल रहते हुए या यूं कहूं चैंपियन रहते हुए 4 रेसलमेनिया को एक साथ हेडलाइन कर चुके होंगे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है रोमन रेंस के नाम पे, जो कि आसान नहीं होगा आने वाले रेसलर्स के लिए तोड़ पाना। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।